बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। अलिफ न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया भर की टॉप स्टोरीज, और आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे वजीर आजम इमरान खान की बड़ी कामयाबी, भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादा हो गया, ईरान ने अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया, ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया, मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मरसी का इंतकाल, तुर्क सदर पूरी दुनिया पर बाजी ले गए, वो काम करने का ऐलान कर दिया जो कोई और मुस्लिम हुक्मरान भी न कर सका। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शहबाज शरीफ ने लीगियों को अहम हदायत जारी कर दी। होने क्या जा रहा है तफसीलात में जानिए। इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की कमेटी तश्कील, नवाज शरीफ की मशावरत से क्या काम होगा, मौलाना फजलुर रहमान ने अहम ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया तनाज़ा, अमरीका बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात के लिए राजी, वज़ीर आज़म से नए DGISI की मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका ने भारत को मसल्ला ड्रोन की फरोख्त की बड़ी मंजूरी दे दी। मशरक़ वस्ता में ईरानी जारहियत का सदेबाब करेंगे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान को धमकी देते हुए बड़ा ऐलान। आलमी अदारे ने दुनिया भर में मौजूद मोहलिक हथियारों की तफसीलात जारी कर दी, पाकिस्तान भारत से भी आगे निकल गया। आलमी अदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तफसीलात जारी कर दी। खलीज में मजीद अमरीकी फौजी भेजने पर रूस और चीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया, अमरीका के खिलाफ एहतजाज। नाजरीन, ये थी आज की हमारी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि आपके ख्याल में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, जी हाँ जी नहीं? तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और एक नजर डालते हैं कल के पूछे गए सवाल के रिजल्ट की तरफ। नाजरीन, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या इमरान खान मुल्क का सियासी गंद साफ करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पोल में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और 90% लोगों का कहना था कि जी हाँ, और सिर्फ 9% लोगों का कहना था कि जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अलिफ न्यूज में खुश आमदीद, और मैं हूँ आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत का मस्बत जवाब सामने आ गया, और भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है और कहा है कि भारत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्वाह है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की कामयाब सफारतकारी रंग ले आई। सफारती जराये ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जवाबी खत लिख दिया। दोनों खतूत वजीर आजम और वजीर खारजा के खत के जवाब में लिखे गए। खतूत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामिया और अजहर नो मुज़ाकरात की बात की गई। खत में कहा गया है कि भारत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्वाह है और खित्ते में अमन और तरक्की चाहता है। भारत ने हमेशा अवाम की तरक्की और अमन को तरजीह दी है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस जज्बे को सराहा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ईरान ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ड्रोन को ईरानी सूबे होर्मुज़गान में निशाना बनाया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खबरसां एजेंसी का कहना है कि ईरान ने अमरीकी ड्रोन मार गिराने का बड़ा दावा किया है, ताहम अमरीकी फौज ने रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया, जबकि ईरानी मिलिट्री का दावा है कि ईरान के पास दराने इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन गिराया। ड्रोन को ईरानी सूबे होर्मुज़गान में निशाना बनाया गया। ईरानी मिलिट्री के मुताबिक गिराए गए ड्रोन का मॉडल RQ-4 ग्लोबल हॉक था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि साबिक मिस्री सदर मोहम्मद मर्सी की मौत तबाही नहीं बल्कि इन्हें कत्ल किया गया है। तुर्क सदर का कहना था कि हम इस चीज का ताक़ुब जारी रखेंगे और आलमी अदालत में मिस्री हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाजमी इकदाम उठाएंगे। हम इस्लामी तावन तंजीम से इस चीज का मुतालबा करते हैं और इस तंजीम को इस हवाले से लाजमी कदम उठाना होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर ने खिताब करते हुए कहा कि सदर मर्सी अदालत में 20 मिनट तक जिंदगी मौत की कशमकश में रहे। मिस्री हुकाम ने मर्सी की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वहां पर मौजूद हुकाम इस सूरत हाल के सामने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून समेत अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ मुमकिना तहरीक में भरपूर शमूलियत के लिए मुस्लिम लीग नून और इसकी तमाम झैली तंजीमों को तैयार रहने की हदायत कर दी है। जबकि पार्टी के नाराज कारकुनों को मनाने के लिए मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के सदर व साबिक मेयर सरदार नसीम और साबिक रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी को खुसूसी टास्क सौंप दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो लाहे अमल मरतब करेगी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और तारीख नवाज शरीफ की मुशावरत से ही तय होगा और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की धमकी दे दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया से कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका बगैर किसी शर्त के एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया। तफसीलात के मुताबिक इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुज़ाकरात के लिए हामी भर चुके हैं। अलबत्ता शुमाली कोरिया ने इनकार कर दिया था। गैर मुल्की खबरसार के मुताबिक किम जोंग उन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुज़ाकरात के लिए अमेरिका को अपनी पाबंदियां खत्म करना होंगी। अलबत्ता अमेरिकी हुकाम का कहना है कि शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई शराइत नहीं। ताहम साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्योंगयांग को जौहरी सलाहियत के खात्मे के लिए ज्यादा इक़दाम करने चाहिए। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान से नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अहम मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम से DGISI ने अहम मुलाकात की। इस मौका पर मुल्क की सिक्योरिटी और पेशावराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI के ओहदे पर तकर्री पर मुबारकबाद दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को मसल्ला ड्रोन की फरोख्त की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने मसल्ला ड्रोन के साथ साथ भारत को फजाई और मिसाइल दफाई निजाम की फरोख्त की बड़ी पेशकश की है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने भारत को अपनी बेहतरीन दफाई टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए भारतीय हुकाम का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया भारत को अपनी बेहतरीन दफाई टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए तैयार है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुआहदा तय पाया तो इसकी मालियत 2 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर होगी। उधर भारत का रूस से S-400 दफाई मिसाइल निजाम की खरीदारी का मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन अमेरिका भारत पर जोर दे रहा है कि वो रूस से S-400 मिसाइल दफाई निजाम का मुआहिदा खत्म कर दे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा का ईरान को धमकी देते हुए कहना है कि अमेरिकी फौज की तैनाती से ईरान की हुकूमत को ये पता चल जाना चाहिए कि हम संजीदा हैं और इसकी खित्ते में मजीद जारहियत का सदेबाब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका को अपने मफादात पर ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए। ये बात अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने रियासत फ्लोरिडा में वाक़या टाम्पा में अमेरिका के सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर में गुफ्तगू करते हुए कहा। गैर मुल्की खबरसार का मजीद कहना था कि इससे एक रोज कबल ही अमेरिका ने ईरान से कशीदगी में इजाफे के बाद मशरक़े वस्ता में मजीद 1000 फौजी भेजने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजियों की तैनाती से ईरान की हुकूमत को ये पता चल जाना चाहिए कि हम किस कदर संजीदा हैं और इसके खित्ते में मजीद जारहियत का सदेबाब करेंगे।
खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर में मौजूद एटम बमों की तफसीलात जारी कर दी। जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल दुनिया भर में एटम बमों की तादाद 13,865 तक जा पहुंची है। इनमें अमेरिका और रूस जौहरी बमों की तादाद के एतबार से सरे-फहरिस्त है। इन दोनों ममालिक के जौहरी हथियारों की तादाद 300 है। इसके बाद बरतानिया के पास 215, चीन के पास 280, भारत के पास 140 और पाकिस्तान के पास 150 है। रवां बरस इसराइल की जानिब से 10 मजीद जौहरी हथियार तैयार किए जाने के बाद इसके पास मोहलिक हथियारों की तादाद 90 तक जा पहुंची है, जबकि शुमाली कोरिया के पास 30 जौहरी बम मौजूद हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस और चीन ने अमेरिका की जानिब से मशरिक़े वस्ता में मजीद 1000 फौजियों की तैनाती को तनाव बढ़ाने का अमल करार देते हुए कहा है कि इससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वाज़ेह रहे कि जुमेरात ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादम का खतरा और तनाव इस वक्त बढ़ गया जब अबनाए हरमज में तेल के 2 बड़े टैंकर पर बाकायदा मुनज़्ज़म हमला किया गया था। इसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इस वाक़े की बराह रास्त जिम्मेदारी ईरान पर आयद कर दी थी। जी तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।